जितने भी व्यक्ति अनुभव होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे होते हैं, चाहे मोहम्मद साहब को हुआ हो या बुद्ध को हुआ हो या गुरु नानक देव जी को हुआ हो, कबीरदास जी को हुआ, सबको हुआ तो व्यक्तिगत स्तर पे हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं आपके नज़रिए में, क्या वो कंप्लीट है या आप सिर्फ इंस्पायर्ड हैं और या शायद आप अपने हिसाब से आगे कुछ करना चाह रहे हैं? सदगुरु की जितनी भी टीचिंग्स होती हैं वो अपने आप में पूर्ण होती हैं। समस्या यहाँ होती है कि जब हम उन्हें अपने अर्थ देके गलत कर लेते हैं। मोहम्मद साहब की जितनी भी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, कि हम कुरान और हदीस को ही मानते हैं और उसी के रास्ते पे चलते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुरान और हदीस की टीचिंग्स को ही फॉलो करना है, तो उसमें ये बात है कि आप जो है आ रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब एक अनुभव आपको हुआ है ना, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक वो भी तो हो सकता है, एक वहम कह लें या एक सोच कह लें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिल से विद सुंबुल में। आज हमारे साथ हैं स्वामी आनंद मैत्री जी, जिनका दावा है कि उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुभव हुआ है, और मैं भी थोड़ी सी उत्सुक हूँ जानने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आज के पॉडकास्ट में जो भी बात होगी वो उनके एक्सपीरियंस बेस्ड पे होगी, ना कि किसी के बिलीफ पर। मैं एज ए मुस्लिम होस्ट उनसे सवाल पूछूंगी। सहमत होना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। और इस पॉडकास्ट का मतलब कोई बहस नहीं है, सिर्फ बातचीत करना है। तो उम्मीद है आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद स्वामी आनंद मैत्री जी के साथ। वेलकम सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने अपना ये जो आपने जर्नी स्टार्ट की है, ये स्पिरिचुअल जर्नी, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताना चाहेंगे? ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है ये शुरू होती है जागने से। जी। जागने से तात्पर्य है ये जो हमारे चारों तरफा एक संसार है, अगर हम इसकी प्रकृति देखें तो ये नश्वर प्रकृति का है। इसमें सभी चीजें कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं। मतलब इसे गुरु लोगों ने अपनी भाषा में फानी कहा है कि अच्छा। संसार जो है ना फानी है एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल। तो जब ये हमें दिखाई देने लगता है व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पर या सामूहिक तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पे जब किसी व्यक्ति को दिखने लगता है तो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। इसका उदाहरण जैसे हम लेंगे तो जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी है, तो महात्मा बुद्ध की कहानी में उन्हें जो है ना कुछ लोग दिखे जो जिन्होंने उनके जीवन में एक प्रश्न पैदा किया कि यदि यही सब कुछ सत्य है तो फिर जीने का फायदा क्या है, मतलब जीने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो उससे उनके भीतर एक जाग पैदा हुई। ऐसी हर जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हुआ है, उसमें चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे महात्मा बुद्ध हों या कबीर हों, कोई भी हो, तो उनके भीतर ये प्रश्न उठा कि ये जब संसार नश्वर है तो इसमें हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ। इस तरीके के जब प्रश्न उठते हैं तो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। अब यहाँ दो बातें होती हैं कि या तो व्यक्ति दहशत में चला जाए और सुसाइड कर ले, या वो उस मार्ग पे चले जिससे वो आत्म तत्व को जान ले, स्वयं को जान ले। तो ये दो पॉइंट वहाँ पे बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब विचार करता है और उसे सानिध्य मिल जाता है किसी गुरु का, तो उसकी जर्नी जल्दी सक्रिय हो जाती है और अपने मुकाम तक पहुँचती है। अगर किसी वजह से कोई गुरु नहीं मिलता है तो फिर उसे जो है ना थोड़ा सा लंबा प्रयास करना पड़ेगा। और जो है मैं ये बात कहूँगा कि मोहम्मद साहब ने एक ऐसा प्रयास किया है कि लोगों को वो बात देने की कोशिश की है कि उनके अंदर ये जाग पैदा हो और वो अपने मुकाम तक पहुँचे। अच्छा। तो ये वैसे तो सभी गुरुओं का काम ही है कि वो लोग चाहते हैं कि लोगों के अंदर जाग पैदा हो और वो अपने मुकाम तक पहुंचे। सभी धर्म ये कहते हैं कि लौटकर आपको उसी की ओर जाना है, चाहे वो कृष्ण ने कही हो बात या मोहम्मद साहब ने कही हो, लौटकर आपको उसी में मिलना है। उसी में मिलना है मतलब जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस है जी, उसी उसी में मिलना है। चाहे उसे हम शिव तत्व कहें, ब्रह्म कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, उसे हम कुछ भी नाम दें, लेकिन हमें लौटकर उसी सुपर कॉन्शियसनेस में
विलीन होना है। जी। अब एक चीज होती है कि आदमी अपने लाभ के हिसाब से देखता है हर चीज को, कि मुझे क्या फायदा। इस फायदे को हम आगे समय रहते जो ना इसे रिवील करेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया। अब मेरा दूसरा सवाल यही है आपसे कि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई तो आप लाइफ के किस फेज में थे? मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए। लाइफ तो एक जनरल जो संसार है ना, हम्म। ये हमें सिखाने के लिए है हम्म। और हमें हर समय जगाने के लिए है। तो जब आपके अंदर वो बात आ जाती है कि आप चीजों को देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, अवलोकन करने लगते हैं उनका, तो उनका जो वो स्वभाव है नश्वर वाला, वो दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और उसके साथ साथ अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका कोई दोस्त खत्म हो जाए या आपका कोई रिलेटिव खत्म हो जाए, इस टाइप की घटनाएं हो जाए, दुर्घटनाएं जिन्हें बोलते हैं हम, दुर्घटनाएं हो जाए और वो भी किसी वजह से अपनों के साथ घट जाए, तो वो एक गहरा प्रश्न आदमी के अंदर बन जाती है और वो उसे और ज्यादा उन चीजों के सत्य को जानने के बारे में प्रेरित करती है जो वास्तविकता में है। तो मेरी यात्रा भी इसी तरीके से रही। मैं जब किसी को देखता था, कोई संसार में जो रौनक है ना, रौनक में से भी रौनक में भी एक वो दिखाई देने लगा मुझे, मतलब एक क्वेश्चन दिखाई देने लगा। अब ये रौनक कितनी देर टिकेगी है, मतलब वो जो संसार में जो रौनक दिखती है ना, मैं उसमें भी एक प्रश्न हो जाता है कि ये कितनी देर टिकेगी। अब ये अभी है 2 घंटे की, 3 घंटे की, या 4 दिन की, या 5 दिन की है, तो उसके बाद तो ये फिर उदासी में बदलनी है। तो एक क्वेश्चन, गहरा क्वेश्चन छूट जाती है हमारे अंदर। तो वही मेरे साथ रहा कि जीवन में प्रश्न मेरा गहराता होता चला गया और मैंने फिर मुझे ऊपर मतलब एक सानिध्य मुझे ऐसा मिला कि मैं जो ना अपने यात्रा पे सही रास्ते पे चल पड़ा, मतलब जिससे मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगे मेरे से। तो आपको ये कब लगा कि ये आपका जो ये अनुभव है ये नॉर्मल नहीं है? ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ हटके अनुभव हो रहा है आपको? ये बहुत औसम अनुभव है। ये ऐसा है जैसे कि आपको, मैं इसका उदाहरण बच्चे से लेना चाहूंगा। जैसे किसी बच्चे को टंकी फुल करा के मोटरसाइकिल दे दियो। अच्छा, अब आप देखिए कंप्लीट फील होना, मतलब सुकून मिल गया, मतलब एक सुकून, और ऐसे जैसे मतलब कि बहुत अनुभव है, मतलब इसे बयान करना शब्द थोड़े हैं इसके लिए। इस एक्सपीरियंस के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? इसके बाद जो सबसे पहला अनुभव आया वो आया कि जैसे मेरा बचपन लौट आया और एक सुकून का, एक जो पूरे जीवन मेरे सुकून एस्टेबल था, अस्थाई था, वो स्थायी हो गया। स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में। स्टेबिलिटी आ गई और मतलब एक औसम अनुभव है ये। अच्छा, हाँ, ये बहुत औसम अनुभव है। बयान करने के लिए शब्द भी थोड़े हैं और जी इसमें मैं कहूँ तो ये माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, हाँ, ग्रेट सर। और दूसरा जो वो इसमें अनुभव मुझे लगा, वो एक मैत्री भाव जगा कि मैं हर किसी चीज को जो है ना एक फ्रेंडली उसमें देखने लगा। मतलब सिले रहमी आ गई, जिसे हम कहते हैं ना, हाँ, कि दया आ गई मन में। कि दया नहीं कहेंगे इसे, दया तो दया से बड़ी चीज है। ये दया में एक सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स है, दया से बड़ी चीज है मैत्री। मतलब एक समभाव में और एक रिश्ता कायम करना कि है तो मेरे जैसा ही, लेकिन जो ना ये अभी समझ नहीं रहा, मतलब इसे दे दूं यार किस तरीके से। तो सर, ये जो आपका अनुभव है ये आप अपने तक सीमित रखते हैं या आप चाहते हैं कि लोगों तक भी ये बात पहुंचे? ये अनुभव, जो जितना भी अनुभव होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे ही होते हैं। जितने भी व्यक्ति अनुभव होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे ही होते हैं। चाहे मोहम्मद साहब को हुआ हो, या बुद्ध को हुआ हो, या गुरु नानक देव जी को हुआ हो, कबीर दास जी को हुआ, सबको हुआ तो व्यक्तिगत स्तर पे हुआ। आप नमाज पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, बेशक, ठीक है। और जब अनुभव होगा तो वो आपको स्वयं को ही होगा। जब आपको अनुभव होगा तो स्वयं को ही होगा। और जब उस अनुभव को आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप असीम हो जाते हैं और आपके अंदर वो बात पैदा होती है कि अब इसे बांट दिया जाए। बगैर बांटे आप रह नहीं सकते उसे। ये फीलिंग ऐसी है। एक छोटी सी बात, अगर आप कभी पहाड़ों पे जाएं तो जब आपको अच्छा लगता है तो आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी जो है ना वहां जाएं जरूर। एक जनरल सी बात है। तो ऐसा ही ये अनुभव है कि जब आपको मिला है ना तो आप उसे बांटना जरूर चाहोगे। तो आप बांटने में बिलीव कर रहे हैं? हाँ, एक छोटी सी बात है कि जैसे है भी क्या ये है कि जैसे मान लिया सपोज कर लो आपके अंदर सिर में जूं हो गई। जैसे आपके सिर में जूं हो गई और आपने वो जूं आपकी मम्मी ने निकाली तो आपको सुकून आया। बिल्कुल, ठीक है। ऐसी ही आपकी नफ्स जब साफ हो जाती है, पाकीज़ा हो जाती है, तो आपको सुकून आता है। सीधी सी बात, सीधा सा गणित इसका ये है। बेशक, हाँ।
जब तक हम वासनाओं में, आसक्ति में लिप्त हैं, तब तक जो है ना हमें सुकून नहीं आता। हम एक जबरदस्ती की, जैसे एक दीवार है, स्पॉट बन गया किसी वजह से, ठीक है, उसे ढकने के लिए हम उस पर तस्वीर रख रहे हैं, तस्वीर टांग रहे हैं उस पर, ठीक। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। तो जब हम अपने अंदर की गंदगी को ढकना चाहते हैं तो हम जो है ना उसे जो ना एक अच्छा रूप देने के लिए उस पर कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, दया का, प्रेम का, ये सब एक तरीके से दीवार पे चिपके हुए पोस्टर हैं ये, ठीक है। वास्तविक जो प्रेम है ना वो जब आएगा जब आपके अंदर आप उस जो आपकी आसक्ति है, भय है, क्रोध है, काम है, वासनाएं है, लिप्साएं हैं, वो जब खत्म हो जाती हैं तब आपके अंदर प्रेम आता है, अल्टीमेट प्रेम जो कहते हैं, जिसे मतलब एक नाम दिया जाता है कि ईगो फ्री वाला जो प्रेम है, वो जिसमें ईगो नहीं होती, तो वो वाला प्रेम आपको पैदा होता है। अच्छा, तो सर आपने अभी बताया कि व्यक्तिगत स्तर पे ये प्राप्त होता है अनुभव, किसी को भी हो, है ना? लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि लोगों तक भी ये बात पहुंचे, तो ये वाला आपको सोच कब आई कि अब ये बात मुझे आगे भी बढ़ानी चाहिए ताकि लोग भी जाने? ये जब जैसे जैसे आपके अंदर ईगो खत्म होता चला जाता है ना, ईगो खत्म से मतलब ईगो बिल्कुल समाप्त होता चला जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो चीजें हैं अपनी जगह पूरी बनी रहती हैं, मन आपका पूरी जगह अपनी जगह बना रहेगा। आपकी जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो आपकी नेस्ते नाबूद हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है बिल्कुल। जो आपने बना रखी है ना फॉल्स आइडेंटिटी अपनी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और जो जैसे जैसे वो फॉल्स आइडेंटिटी आपकी खत्म होती है तो इसे बोलते हैं ईगो का खत्म होना। और ये जब खत्म होता है तब इसके पीछे जो छुपा हुआ प्रेम है वो उमड़ के आता है और वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि जो मेरे पास है वो आगे भी पहुंचे। और एक तरीके से मैं खुद को नींव का पत्थर बनाकर मोहम्मद साहब की जो शिक्षाओं की जो इमारत है उसे दोबारा तामीर करना चाह रहा हूँ। मैं इसी दिशा में मेरे सारे प्रयास हैं। बहुत अच्छी नीयत है सर आपकी। मैं दुआ करूंगी खुदा आपको कामयाब करे। और सर मैं अब अगला सवाल मेरा यही है कि जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ और आप हिंदू, है ना, तो आप इसको एक बातचीत के नजरिए से देख रहे हैं या गाइडेंस के? ये क्वेश्चन आपके ऊपर जाता है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन इसलिए आपके ऊपर जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप एक संवाद के रूप में देखती हैं या मार्गदर्शन के रूप में देखती हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि मेरा काम है कहने का, मेरा काम है बताने का। आप उसमें कितना अपने लिए मार्गदर्शन ढूंढ पाती हैं या आप इसके बाद ये कहती हैं कि मेरा एक पॉडकास्ट पूरा हो गया तो ये आपके लिए एक संवाद होगा, और यदि आप इसमें से कुछ अच्छा ढूंढ पाती हैं अपने लिए तो ये आपके लिए मार्गदर्शन होगा। ये आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा, एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह ले रहा है। देखो, मोहम्मद साहब ने अपनी बात को रखा, बुद्ध ने अपनी बात को रखा, ठीक है। लोगों की जिनकी समझ में आया उनके लिए मार्गदर्शन बना, जिनके लिए नहीं समझे, जिनको नहीं समझ में आया तो उनके लिए एक 4 शब्द थे, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात है। तो सर मेरा अगला सवाल है कि जैसे आप बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी टीचिंग्स को आगे स्प्रेड करने की, तो क्या आपकी आइडेंटिटी सेम है या स्पिरिचुअल रास्ते पे आप चल के अलग हो गए हैं कुछ? स्पिरिचुअल होने के बाद अलग कुछ भी नहीं होता। आदमी वही बना रहता है जो है। उसकी जो है सोच बदल जाती है, वाइड हो जाती है उसकी सोच। सबके लिए एक मित्रता का भाव आ जाता है, सबके लिए करुणा का भाव आ जाता है। उसे मतलब लोग समझे या ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन वो चाहता है कि सभी लोगों को वो चीज़ मिल जाए जो उसके पास है, जो उसे अनुभव हुई वो मिल जाए उसे किसी तरीके से। अच्छा, तो सर आप जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं बार बार, तो ये एक रिस्पेक्ट के तहत ले रहे हैं या एक आप इसको अथॉरिटी समझते हैं आपके सेंसेस में कि हाँ उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया तो ही बिलोंग्स टू मी? एक होता है ना जैसे कि अब वो मेरे हैं, उस तरह देख रहे हैं? वो तो एक सूरज है और वो सभी को प्रकाश देने वाले हैं, मतलब सभी को एक तरीके से उन्होंने देशनाएं दी हैं, समान रूप से दी हैं और समान सोच के साथ दी हैं। ऐसा नहीं कि जो ना इसमें जब कोई व्यक्ति एनलाइटेंड होता है तो वो ये नहीं सोचता कि जो ना मुझे इसे वो देना है, या वो तो बिखेरता है, वो बिखेरता है। चुगने वाले कितने चुग रहे हैं ये उसके उनके ऊपर निर्भर है। वो अपनी बात को बिखेरता है, फैलाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। लोग कितना ले रहे हैं वो लोगों के ऊपर निर्भर है। तो
ये भी आप अच्छा ही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। हाँ, अब कि जो मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि जो ना इसमें जो है आपने कहा कि अधिकार के रूप में देखते हैं, या तो ये एक, मैं इसमें कहूँगा कि मोहम्मद मेरे गुरु हैं और मेरा गुरूर है, तो मैं नहीं समझता कि मैं एक अधिकार या नियमों के तहत उन्हें देखूं कि नहीं जी वो तो मोहम्मद साहब हैं। हम्म मैं ऐसे नहीं देखता, मैं तो अपने गुरु के हिसाब से देखता हूँ ना, और मैं बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मेरे लिए आदर्श हैं वो, और मैं पूरी तरीके से उन पे श्रद्धा रखता हूँ। बहुत बढ़िया सर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको हम्म, सील ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, यानी कि आखिरी नबी थे वो, जी है ना। नबियों के बाद जो आखिरी नबी थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हाँ। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरह इस बात को देखते हैं, आपका क्या बिलीफ है? ये मनुष्यता में घटने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसको मैं वजह मानता हूँ कि लोग उस बात को समझ नहीं पाए जो मोहम्मद साहब पहुंचाना चाह रहे थे। अगर हम इस बात को देखें कि मोहम्मद साहब अंतिम नबी हैं, तो हमने अपने लिए रास्ते बंद कर लिए, नबी होने के रास्ते बंद कर लिए हमने, यानी हमने उस अनुभव से चूक गए हम जो हम कर सकते थे। मोहम्मद साहब जो हैं वो नबूवत के आखिर हैं। इसे अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपकी बात। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है इसमें कि मोहम्मद साहब जो नबी हैं वो पराकाष्ठा है नबूवत की। पराकाष्ठा मतलब अंतिम बिंदु। जो नबूवत होती है उसके जो पराकाष्ठा है उसके अंतिम बिंदु है, मतलब उसके उन्होंने उस लेवल को छुआ, अंतिम लेवल को छुआ जहां तक कोई जा सकता है। मोहम्मद जो है आखिर है नबूवत के, यानी नबी होने के जितने भी स्टेप्स हैं उन्होंने सब पार करके लास्ट वाले लास्ट वाले पॉइंट को भी छुआ। पराकाष्ठा है वो मोहम्मद साहब। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। ठीक है, जैसे आप एक बिल्डिंग में हैं, ठीक है, तो उसके तल है, आप पहली माले पे हैं, दूसरे माले पे हैं, तीसरे माले पे हैं। ये जो ऐसी कोई 20 माले की बिल्डिंग है या 25 माले की बिल्डिंग है, तो उसका 25वां माला जो है अंतिम है। ठीक है, यानी उस आदमी की जर्नी के वो 25वें माले पे हैं। ठीक है, 25वें माले पे हैं, तो वो अंतिम है। तो नबुवत के जितने स्टेप्स होते हैं उसके अंतिम पराकाष्ठा है उसकी। हिंदू धर्म में जो इसे कहा जाता है परमहंस। तो परमहंस जो होते हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो है परमहंस उसे कहते हैं जिसने अपने आप को शरीर से भी अलग जाना, प्राण से अलग जाना, मन से अलग जाना, बुद्धि से अलग जाना, और उसके बाद एक आनंद शरीर के पार भी जाके ब्रह्म चेतना को स्पर्श किया, ब्रह्म चेतना में लीन हुआ, तो उसे परमहंस बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो जो है अंतिम पराकाष्ठा, मतलब पराकाष्ठा जो है उस यात्रा की, उसके हिसाब से अंतिम है वो। और जब हमने मान लिया कि जो है ना मोहम्मद साहब अंतिम है, तो ये जो है ना एक तरीके से हमने उस दरवाजे को बंद कर लिया जिसके द्वारा हम जो है ना उस सुकून को, शांति को, संतुष्टि को पा सकते थे, जो बहुत आसानी से पा सकते थे। ठीक है, और हम उससे चूक गए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बात को जो पुस्तक है कुरान ये बयान करती है कि इसकी पूरी यात्रा जो है उस अनुभव को पाने के लिए है जो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को होते हैं अनुभव। जैसे आप अपना नज़रिया बता रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं आपके नज़रिए में, क्या वो कंप्लीट हैं या आप सिर्फ इंस्पायर्ड हैं, और या शायद आप अपने हिसाब से आगे कुछ करना चाह रहे हैं? सदगुरु की जितनी भी टीचिंग्स होती हैं वो अपने आप में पूर्ण होती हैं। समस्या यहाँ होती है कि जब हम उन्हें अपने अर्थ देके गलत कर लेते हैं। मोहम्मद साहब की जितनी भी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उसमें जो उनके लफ्ज हैं जो उन्होंने प्रयोग किए हैं वो सभी आपको आत्मज्ञानी होने के लिए प्रेरित करते हैं। जरूरत है तो उन्हें डिकोड करने की। जब हम किसी चीज को अर्थ गलत दे देते हैं तो उससे एक हमारे भीतर गुमराही पैदा होती है। अगर हम एंट्री पे एग्जिट लिख देंगे तो वो एंट्री उसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा, लोग एग्जिट देख के ही पीछे लौट जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप किसी शब्द को कोई गलत अर्थ देते हैं तो वो आपको उस यात्रा पे नहीं ले जाएंगे जहां आत्मज्ञानी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पहुंचे। सभी आत्मज्ञानी महापुरुष जितने भी हुए हैं उसमें मोहम्मद साहब हों, महात्मा बुद्ध हों, कृष्ण हों, आप गहराई से विचार करेंगे तो वो मन की पाकीज़गी पे काम करते हैं कि आपका किस तरीके से मन साफ हो, और इसके लिए वो चाहते हैं कि आपके अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं उससे आप मुक्त हों।
उससे आप अपने आप को फ्री कर लें। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो, तो आप नहीं। कहेंगे नहीं। आपका आंसर है नहीं। लेकिन आपने देखा है एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा जो होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होता है। हाँ, ये जहन में ही नहीं आता, वो आधे बड़े लोगों का आता है ख्याल। आदमी के हिसाब से बड़े लोगों का आता है, लेकिन जी। आप अगर ध्यान करेंगे तो पूरी मनुष्यता में, मुझे ईसाइयों को तो पता नहीं, लेकिन पूरी मनुष्यता एक सजदे को प्रयोग करती है, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे सिखों में हो, या मतलब मुस्लिम में तो है ही। वो पोस्चर है जो माँ के पेट में बच्चे का होता है, ठीक है। और जब ईसा मसीह कहते हैं कि जो है ना, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो बच्चे जैसा होगा, तो यानी कि सभी की टीचिंग्स जो है हमें बच्चा बनाने के लिए है। तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन लौट आया जब मेरे अनुभव के बारे में आपने पूछा। इससे मुक्त हो गए आप लोग। हाँ, माया। हाँ, तो इससे जो है ना मुक्ति हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाता है। डिटैचमेंट के लिए पूरी शिक्षा जो होती है, मोहम्मद साहब की जो पूरी शिक्षा है, महात्मा बुद्ध की जो पूरी शिक्षा है, और जो कबीर दास की जो पूरी शिक्षा है, वो इसी बात की है कि आप किस तरीके से बच्चे हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से बच्चा हो जाएं, यही सभी धर्मों की एक मूल रणनीति है, यही सभी धर्मों का एक उद्देश्य है, और सभी आत्मज्ञानियों की यही रणनीति है कि वो किस तरीके से बच्चा हो जाए। हाँ, क्योंकि बच्चे टेंशन फ्री, हर चीज से हाँ, मुक्त रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हाँ, लेकिन हमें जो हमारी जो टीचिंग्स है ना, हमें बताया जाता है ना, बच्चे तो हो ही नहीं सकते, बड़ा होने में हमें हुआ है, और ना हमें रोने दिया जाता है। जो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, वो उलेचने का जो ढंग है, वो रोना है, हंसना है, लेकिन हम उसे मजबूत बनाने के चक्कर में उसका जो है ना वो दमन कर देते हैं, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। तो इसी कारण हमारे बच्चे उपद्रवी होते हैं। हम जो समाज में आजकल देख रहे हैं बच्चे उपद्रवी क्यों हैं, वो इसीलिए है। हालांकि ये प्रोसेस जो है एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक आदमी को बड़ा भी होना चाहिए, बच्चा भी रहना चाहिए, और बड़ा भी होना चाहिए, और दोबारा अपने बचपन को वापस भी पाना चाहिए, तब वो कंप्लीट होता है। यानी कि मोहम्मद साहब ने जो कहा कि हमें लौटकर उसी की ओर जाना है, तो यानी किधर जाना, बचपन के रास्ते वापस जाना है, ठीक है। बॉडी के स्तर पे आप बूढ़े भी होंगे, समझे, लेकिन जो मन के स्तर पे आप दोबारा वही हो जाए, जो आपको बचपन का मन था, वही मन आपको वापस आ जाए। ये जो सभी आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, उनका सभी की शिक्षा यही है, और वो यही चाहते हैं। तो सर, जैसे कोई कहे आपसे, आप हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, सपोज मैं ही कह दूं आपसे कि हम कुरान और हदीस को ही मानते हैं और उसी के रास्ते पे चलते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है, नजरिया आपका? आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुरान और हदीस की टीचिंग्स को ही फॉलो करना है, या कोई कहता है कि मुझे गीता की टीचिंग्स को फॉलो करना है, या कोई कहता है मुझे गुरु ग्रंथ साहब की टीचिंग्स को ही फॉलो करना है? तो उसमें ये बात है कि आप जो है उस चीज को भी साथ में लेके चलें कि वो आपको ले कहाँ जा रही है, उससे क्या आप अपने सुकून को बढ़ता हुआ पा रहे हैं। इस दुनिया में अगर नहीं है तो भय की दवाई नहीं है। भय है क्या? हमारी जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे जब हम दूर जाते हैं तो हमारे अंदर भय आता है। वो भय ऐसे आता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक थपेड़े से लगने लगते हैं, उसमें टेंशन है बाहर जाने में, और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो एक सुकून का महसूस करते हैं। तो जब आप अपनी सुपर कॉन्शियसनेस से टूटते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, तो आप भयभीत होते हैं, और जैसे जैसे आप अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में वापस चले जाते हैं तो वो आप में वो भय खत्म हो जाता है। जैसे आपने अपने घर में वापस आ गए तो आपको एक सुकून का एहसास होता है। जो सारी टीचर्स की सारी जो हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, या आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, उनकी सबकी लर्निंग्स यही है कि आप अपनी जो चेतना है, आपकी जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे आप जुड़ें। एक शब्द आता है मुहाजिर। मुहाजिर जो है वो शब्द है जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि जो आदमी अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में गया, और एक उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है उसे, ठीक है। जबकि मुहाजिर का जो मतलब है जो अपने कॉन्शियसनेस को छोड़ के, अपनी जो सुपर कॉन्शियसनेस को छोड़ के बाहर संसार में भटक रहा है, बाहर संसार में गया,
तो वो मुहाजिर कहलाता है। धार्मिक अर्थ इसका ये है। तो जब हम बाहर जाते हैं अपने आप को छोड़ के, जब अगर हम मोहम्मद साहब की लर्निंग्स में देखें तो उन्होंने कहा कि शैतान को अपना संरक्षक मित्र मत बनाओ। क्यों? क्योंकि मन जो है ना हमें बाहर ले जाता है। ठीक है, और हमें आना है अपने अंदर। जितनी लर्निंग, जितनी हमें अनुभव आएंगे वो हमारे अंदर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने शैतान को अपना संरक्षक मित्र बनाओ। ठीक है, ये आपको उलझा देगा। ठीक है, संसार में उलझ जाओगे, अपने अंदर आना है। ठीक है, और जो शैतान जो शब्द है वो कहीं ना कहीं एक मन का अहंकार वाला जो भाव है वो है, क्योंकि अहंकार हमारी चीजों को पकड़ना सिखाता है। जैसे आप अपना अनुभव बता रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब एक अनुभव आपको हुआ है ना, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक वो भी तो हो सकता है, एक वहम कह लें या एक सोच कह लें, या आपको लगता है सच में हकीकत है? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हकीकत है? हो सकता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक होता है ना, हमारे एक वहम सा भी हो जाता है हमें। हाँ, तो ये जो वहम जो है, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि पक्की बात है हाँ कि वो आए मेरे कनेक्शन में? आप समझ रहे हाँ हैं? मैं समझ गया। तो आप कैसे उसको, मतलब कैसे सोचते हैं कि वो सच है? एक बार हुआ, बार बार हुआ, या आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी तो ये भ्रम हो सकता है कुछ? हाँ, जब हम एक एक साधारण जीवन में होते हैं तो वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि सुख आया, फिर दुख आया, फिर सुख आया, फिर दुख आया। मतलब एक स्टेप्स हैं कि पहले सुख आया, फिर दुख आया, फिर सुख आया, फिर दुख आया, फिर सुख आया, फिर दुख आया, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, ऐसे जो ना जीवन ट्रेन का, चलती रहती हाँ, है, ऐसी ट्रेंड है, जीवन हाँ। की ट्रेन चलती रहती है। लेकिन जब जिस लर्निंग्स पे हम चले, जो लर्निंग्स हमें समझ में आई और मतलब जो हमारे मुर्शिदों ने हमें बताई, जब हम उन पे चले, जब उनका हमने पालन किया, उन्हें हमने अपनाया, उन्हें करके देखा, तो जब उनके कहे अनुसार वो स्थायी हो गई, तब मैं मानता हूँ कि इसे सपना नहीं कहा जा सकता। ये मेरे जीवन की 8 साल के करीब घटना हो गई और तब से मैंने मूड स्विंग वाली कोई घटना नहीं देखी या कोई दुख वाली घटना नहीं देखी। गुस्सा नहीं देखा? गुस्सा एक नेचुरल प्रोसेस है, ओके, वो हो सकता है। ओके। वो उसका उसका गुस्से का जो इम्पैक्ट है ना अंदर, वो नहीं होता। फिर ऐसा हो जाता है गुस्सा जैसे बच्चों वाला, आया और चला गया। आया और चला गया। दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था कि एक स्टेबिलिटी आ गई उसमें जीवन में, और एक एक दृष्टि भी व्यापक हो गई। अब चीज़ों को समझने में आसानी होती है कि क्या क्यों हो रही है, बहुत एक क्लियरिटी सी आ जाती है। तो आप इसे सपना नहीं कह सकते। अच्छा। और बहुत ही औसम अनुभव है। मैं फिर बार बार यही कहूँगा क्योंकि आप बार बार उसी ट्रैक पे जा रहे थे, तो इसलिए आप मानते हैं कि ये एक भ्रम नहीं हो सकता है ना? बार बार आप अच्छी जगह पे कर रहे थे प्रैक्टिस। हाँ, यानी जो उनकी टीचिंग है उसको तो पहले तो आपने खुद ही प्रैक्टिस की होगी, तभी तो आप आगे बढ़ाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। पहले खुद करेंगे तभी कुछ आगे सिखा पाएंगे। यही जब है। एक सादा मतलब अगर हम इसे हिंदू धर्म में देखें जी। तो उसमें जो हमारा जो स्वभाव है वो बताया गया सत्य चित्त आनंद। तो सत्य चित्त आनंद जो बताया जाता है तो उसमें यही बताया जाता है कि वो सत्य है। सत्य मतलब परमानेंट है। सत्य मतलब यदि आप सत्य का कुछ और मतलब जानते हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सत्य का जो कुल मतलब है वो है परमानेंट, और जो असत्य है वो इम्परमानेंट है। और चित्त मतलब एक अनुभव होता है, तो इसलिए उसे चेतन कहा, और आनंद तो वो अपने आप में है ही। तो सत्य चित्त आनंद इस वजह। मोहम्मद साहब इसे सुकून कहते हैं, शांति कहते हैं। इस्लाम शांति का धर्म है ना, तो शांति का धर्म नहीं है, शांति को खोजने का धर्म है। इस्लाम अपने भीतर शांति को खोजने का धर्म है। धर्म तो है ही वास्तव में अपने आप को अपने भीतर शांति को खोजने का धर्म जो है। लगता है वो तो हर धर्म में है, शांति तो राइट ही है हर धर्म की, नॉट ओनली इस्लाम। लेकिन आएगी तभी जब आप उन चीजों को हटाएंगे जिनकी वजह से रुकी हुई है। बिल्कुल, नफ्स को अपनी पाक करेंगे ना, तभी आएगी वो। उसके लिए अपने आप को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा और अपना अवलोकन करना पड़ेगा, संसार का अवलोकन करना पड़ेगा। आपको जो चीज अस्थायी दिख रही है उस पे आपको देखना पड़ेगा कि अस्थायी है, तभी तो आपके मन में प्यास जगेगी कि जो ना फिर स्थायी क्या है। तो सर हम फेथ और बिलीफ की बात कर रहे हैं ना, फेथ और एक्सपीरियंस। हाँ, तो आपके हिसाब से आपकी नज़र में क्या डिफरेंस है इसका, क्लियरली अगर आप कुछ बता सकें तो, फेथ और एक्सपीरियंस। फेथ और एक्सपीरियंस। अब जैसे फेथ, मेरा फेथ है कि मैं इस्लाम को
बिलीव करती हूँ, है ना, ये मेरा फेथ हो गया। हाँ। आपका एक्सपीरियंस है प्रॉफिट मोहम्मद का, तो आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं? मेरा जो पर्पस है, जीवन का हम्म। उद्देश्य है, वो है मोहम्मद साहब की टीचिंग्स को हम्म। रिबिल्ड करना, हम्म। उनकी टीचिंग्स को रिबिल्ड करना। तो मैं इसमें जो खामी देखता हूँ वही देखता हूँ कि जो मोहम्मद साहब द्वारा जो वर्ड दिए गए हैं, लफ्ज दिए गए हैं, तो उनको समझने में कहीं ना कहीं भूल हो रही है, चूक हो रही है, जिसके कारण आप वो लाभ नहीं उठा पा रहे जो वास्तविकता में मोहम्मद साहब चाहते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं जी, ठीक है, तो आत्मज्ञानी क्या चाहता है? आत्मज्ञानी आपके अंदर उस स्किल को डेवलप करना चाहता है कि आप पढ़ो। जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने की स्किल को डेवलप करते हैं अपनी, तब आप पढ़ पाते हैं कि संसार जो है नश्वर है। ये पढ़ना ऐसे है जैसे कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप से, आले से अपने हार्ट बीट पढ़ता है, जैसे एक हकीम नब्ज पढ़ता है। पढ़ना ऐसे नहीं, बोलना नहीं है पढ़ना। पढ़ना मतलब पढ़ना, दिल से पढ़ना, समझना, उसको समझना, फील करना, अनुभव करना, महसूस करना। तो हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब पढ़ती हैं। जब हमारी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो जब हम 5 इंद्रियों से पढ़ते हैं, नमाज उसी का नाम है। हम 5 इंद्रियों से पढ़ना, पांचों इंद्रियों को पढ़ना, पढ़ने वाला कौन है? मन। और फिर हम मन को भी पढ़ते हैं, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा, कैसे जा रहा, समझे, किधर इसकी आसक्ति टिकी है। और जब जैसे जैसे हम अपने भीतर अपने आप को पढ़ते चले जाते हैं, तो उसे हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हम उस तत्व को पढ़ सकते हैं जिसे अल्लाह, ईश्वर, गॉड, सुपर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म, शिव चेतना, विष्णु आदि अनेक नाम दिए गए हैं। उसे पढ़ने से फायदा क्या होता है, समझे? उसे पढ़ने से आप उस स्थिति को उपलब्ध होते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय से मुक्त है। जो आप मानसिक भय से मुक्त होते हैं कि आप जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक अजीब सा भय बना रहेगा कि यार आज मर गए तो क्या होगा, समझे, मरने के बाद क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे, समझे, इस भय से मुक्त हो जाते हैं आप। अच्छा, हाँ, जब ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जब ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, जब लीन हो जाएंगे ना उसमें, तो वो भय समाप्त हो जाते हैं। तो सर, जैसे आपके आसपास आप देखते होंगे, हाँ, लोग करते हैं ना, मजाक भी करते हैं कि अरे इसको प्राप्ति हो गई इल्हाम की, तो चलो मैं इसके साथ मजाक कर लेता हूँ कि भाई मुझे भी हुआ था ये तो। लेकिन आप देख रहे हैं कि काम तो गलत ही कर रहा है। हाँ, सिर्फ बोल रहा है कि मुझे भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुभव हुआ और मैं भी, जो तू कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूँ। तो आप फिर उसको कैसे सीधा करते हैं? ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में, ऐसे इंसिडेंट कि कोई ऐसे आके आपका नहीं, ऐसा करते हैं ना, ऐसा कोई तो इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन जो देखो, ये संसार जो है ना, इसमें धोखा दे रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। नहीं, लेकिन आपका जर्नी आसान नहीं रही होगी ना, आप 8 साल का ऐसी अपना वक्त एक बता घटना रहे हैं। मुझे आपके कहने से एक याद आई जी, कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनका एक चचेरा भाई था देवदत्त नाम से। अच्छा, हाँ, मतलब पूरा सही तो मुझे रिश्ता नहीं पता उनका, लेकिन उनका एक भाई था देवदत्त के नाम से। उसने बुद्ध की तरह होने की कोशिश करी, समझे, लेकिन उसने उपरालू तौर से बुद्ध होने की कोशिश करी, समझे। बुद्ध नाटक, हाँ, वो नाटक ही हो जाता है एक तरीके से। लेकिन जो वास्तविकता में बुद्ध है, वो तो उसमें आपको अपने आप को गलाना पड़ेगा, उस में अपने आप, मतलब अपने अहंकार को गलाना पड़ेगा। अपने आप को नहीं गलाना पड़ेगा, अपने अहंकार को गलाना पड़ेगा। अपने अहंकार जैसे, और इसमें गलाना भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खत्म करना है, अपनी जो आपकी आसक्ति है उसे घोलना पड़ेगा, मतलब वो घुल जाती है, खत्म हो जाती है वो। वैसे तो सारा जो ये एक यात्रा है, वो एक अवलोकन की यात्रा है, और जब अवलोकन होता है तो आपको कोई भी चीज हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें जो आप गलत है ना, वो अपने आप ही छूटता चला जाता है। अच्छा, हाँ, फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई कुछ कह रहा है तो? नहीं, यदि कोई कुछ कहता भी है तो उसको आपने पॉजिटिव कैसे बनाना है, उसकी कला जान गए आप, वो आ जाता है आपको। हाँ, वो कला आ जाती है आपको। तो सर, मेरा बड़ा उत्सुक हूँ मैं जानने के लिए कि आप 8 साल का जो जर्नी आप बता रहे हैं, तो बीइंग हिंदू, आपकी फैमिली ने अपोज नहीं किया कि ये तुम कर क्या रहे हो? वो सपोर्टिव, मतलब अच्छे से थे वो आपके सपोर्ट में? सब सपोर्ट में। किसी ने कुछ नहीं कहा कि अरे आपके बच्चे, वाइफ? नहीं, शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कुछ भी, और सब फ्रेंडली है। अच्छा, सब एक्सेप्ट कर लिया सबने कि
एक्सेप्ट को तो हम पूरी तरीके लॉजिकल है, ठीक है। सवाल है कि आप अपने आप से पूछ नहीं रहे कि मुझे दुख क्यों है, मुझे भय क्यों है। मोहम्मद साहब की एक बहुत अच्छी आयत है, जो ईमान लाया उसे दुख नहीं होगा, जो ईमान लाया उसे दुख और भय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कभी आपने पूछा नहीं, जब दुख होता है तो पूछा नहीं कि मेरे ईमान लाने में कुछ कमी है कैसे, या मैं ईमान वर्ड को गलत समझ रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज को कुछ और चीज समझ रहे हैं, हम ईमान को आस्था समझ रहे हो, लेकिन मोहम्मद साहब जो ना एक ऐसा वर्ड दे रहे हो आपको कि जो ना जो आपको पूरा ही उभार दे, आपको खिला दे। तो ईमान शब्द को हमें समझना पड़ेगा ना, ईमान शब्द क्या है। तो सर फिर से मेरा वही है, थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रही हूँ। ईमान शब्द को हमें जानना पड़ेगा। ईमान शब्द क्या होता है? ईमान शब्द होता है अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ने का नाम। जब आप ईमान अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं तो वो स्थिति ईमान कहलाती है। आपने महसूस किया होगा कि आपको पहाड़ों पे जाके अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़े, अपनी जो आपकी स्वयं की कॉन्शियसनेस है वो उससे जुड़े। आपको आइसक्रीम खा के अच्छा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आइसक्रीम खाते हुए आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़े। तो जिन कृत्यों में, जिन कामों में आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं वो आपको सुकून देती हैं। बेशक, ये तो है, ठीक है। और जिन चीजों में आप अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर जाते हैं वो आपको दुख देते हैं। और जिस दिन ये गणित जान लिया उस दिन आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं। एक शब्द है तकवा, इस्लाम का जो एक शब्द है तकवा। तकवा मतलब अपने आप की, अपनी कॉन्शियसनेस से इतनी अटैच होके चलना है, बिल्कुल एक पूरी लर्निंग है वो। अपनी कॉन्शियसनेस को पूरा साथ के और तब निकलना है आपको। यही लर्निंग बुद्ध की है, समझे? अगर आप देखो तो यही लर्निंग बुद्ध की है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस से जब जुड़ते हैं तो आप सुकून पाते हैं, और जब आप अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर जाते हैं तब आप दुख पाते हैं। इसी शब्द को हिंदू जो माइथोलॉजी में है वो है एक स्वस्थ शब्द। स्वस्थ, स्व मतलब मैं, अस्थ मतलब ठहरना। जब मैं अपने आप में ठहरता हूं, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस में ठहरता हूं, तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो अपनी कॉन्शियसनेस में ठहरना, तब आप स्वस्थ हैं। और हर चीज जब आप ऐसी करेंगे जिससे आप बाहर जाएंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप कुछ ऐसा असहज महसूस कर रहे हैं। आप अपने घर में बच्चों के साथ होते हैं, ठीक है, आप सहज महसूस करते हैं। कोई बाहर का कोई आगे बैठ जाता है तो आप असहज हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको फोकस उस पर करना पड़ रहा है, ठीक है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़कर फोकस उस पर करना पड़ रहा है, समझे? ये जो है ना बहुत एक वैज्ञानिक सी बात है, मतलब एक तर्कपूर्ण लॉजिकल बात है जो आपकी समझ में आ गई होगी यार। तो मैं आपका यही जानना चाह रही थी, क्योंकि बीइंग मुस्लिम में मतलब आप इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये आप किसी आलिम दीन के पास गए थे, किसी मौलाना के पास गए थे अपनी नॉलेज बढ़ाने, या ये खुद आपका अपना है? किसी से आपने गाइडेंस ली कि हाँ भाई मुझे ये ऐसा अनुभव हुआ है, तो आप बताएं, या ये सेल्फ आपका चल रहा है? ये जो है ये किताबें पढ़ी हैं आपने, कहीं से तो रुजू किया होगा, मतलब नॉलेज कहीं से तो गेन की होगी। ये जब मन में प्रश्न उठे कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, या हम भी ऐसे ही चले जाएंगे जब जैसे लोग जा रहे हैं, तो उसके प्रति एक प्रश्न पैदा हुआ। और जब आपके अंदर प्रश्न पैदा होता है तो आपको एक विश्व चेतना मिल जाती है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाती है आपको, और वो मिली मुझे ओशो के रूप में। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने मुझे जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अवलोकन करो, इसमें मतलब पढ़ो चीज़ों को, तो वो मुझे उन्होंने दिया कि चीज़ों को और गहराई से पढ़ो भी। तो उन्होंने मुझे दिया कि इस नेचर को पढ़ो, स्वयं को पढ़ो, नेचर को पढ़ो, मन को पढ़ो, अपनी श्वास को पढ़ो, अपने शरीर को पढ़ो, मतलब एक तरीके से हर चीज़ पे फोकस करो। तो उसमें एक रास्ता खुलता चला गया उसमें। जैसे आप इसमें जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं ना, तो आपको मैं कहता हूँ पहले दिन से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। हर नमाज के बाद, हर ध्यान के बाद आप वो नहीं रहते जो आप पहले थे। एक चीज भी अगर आपके अंदर से साफ हुई, जब आप तो इस प्रोसेस नहीं, कामयाब नहीं, एक चीज भी जब आपके अंदर से हटती है, जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है जो आपके अंदर से, उसमें से कुछ हिस्सा भी अगर टूट के अलग होता है तो उससे आपको सुकून आता है। जब आपको सुकून आता है
तो वो आपकी यात्रा को और ज़्यादा सक्रिय कर देता है। जब आपको एक तरीके से आपको एक गणित पता चल गया, तो फिर आपको उसमें अंदर और घुसने में मज़ा आएगा। क्योंकि जब हमारा सुकून बढ़ रहा है, आदमी चाहता क्या है? आदमी सुकून ही तो चाहता है। बेशक यही चाहता आदमी है। जो है, आदमी की खोज जो है वो सुकून की खोज तो है। इस सुकून को ही तो उत्तम ठिकाना बताया मोहम्मद साहब ने। जो ये सुकून है, इसी को मोहम्मद साहब ने उत्तम ठिकाना बताया है कि जब आप इसे पालेंगे तो ये जो है ना एक बेस्ट स्टे है ये। बिल्कुल। ठीक है। इस्लाम की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, तो हमारे इस्लाम में या इस्लाम में हमारा नहीं सबका हाँ। कि हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो इस्लाम में जो हराम और हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, मोहम्मद साहब के इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना और उससे जुड़कर काम करना हलाल है। और जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ के काम करते हैं तो वो हराम होता है। यदि आप खाना खा रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है तो वो उस स्थिति में हराम हो जाएगा। वो खाना हराम है। वो खाना हराम हो जाएगा। हराम से मतलब आपको कोई वो नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी इसका कि ये हराम है तो बहुत सजा मिलेगी। गलत है, एक तरीके से वर्जित है, धर्म की दृष्टि से वर्जित है। वो अपने आप में लीन होकर खाना खाना है, वो कहलाता है हलाल। मतलब जो धर्म की दृष्टि कहती है तो वो इसे हलाल कहती है। हलाल से मतलब आपको इसका कोई जो पुरस्कार मिलेगा ना, वो आपकी यात्रा को सक्रिय करेगा, इस रूप में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं ऊपर तीसरे आसमान में, सातवें आसमान में या चौथे आसमान में आपको कुछ इसका कुछ या अगले जन्म में कोई इसका पुरस्कार मिलेगा। वो इतना नहीं है, हाथों हाथ ही मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, तो आपकी यात्रा सक्रिय हो जाएगी और ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब एक ये टीचिंग जो है ना, जितनी भी हैं, इसे आप दो स्तर पे समझ सकती हैं। एक तो आपने एक किसी क्लास में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और एक आप एक नॉर्मल संसारी की तरह देख रहे हैं। तो ये जो है, ये आपने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब हराम हलाल का कॉन्सेप्ट जो चलेगा वहाँ चलेगा जब आप नमाज को फॉलो कर रहे हैं, ईमान को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मोमिन से मुसलमान होने की यात्रा कर रहे हैं, मोमिन से मुसलमान होने की यात्रा कर रहे हैं। तो उसके जो स्टेप हैं वो स्टेप हैं। ये एक जनरल आदमी के लिए नहीं है। जनरल आदमी तो इनसे यही सोचेगा कि जो ना बोले वो ये इसके बाद मरने के बाद इसका कुछ सवाब मिलेगा हमें। जो नुकसान होना है वो भी हाथों हाथ होना है आपको, और जो फायदा होना है वो भी हाथों हाथ होना है। हम हलाल और हराम की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम में बयाज भी हराम है, इंटरेस्ट लेना। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में? आज के मॉडर्न व्यू में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसे धर्म के स्तर पे समझाता हूँ। तो हर व्यक्ति जो है ना एक रॉथस्चाइल्ड माइंडसेट के साथ काम कर रहा है। हर व्यक्ति रॉथस्चाइल्ड माइंडसेट के साथ काम करता है। वो माइंडसेट ये है कि हम पैसे से पैसा कैसे कमाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों को आपस में भिड़वाएं और उसमें एक का सहयोगी बने और एक के विपरीत खड़े हों, या दोनों के अंदर खाने सहयोगी करें। अरे जब हमें उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो हम पैसे से उन्हें सहायता पहुंचाएं और उन्हें अपने मुट्ठी में रखें। तो इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो दुनिया का हर आदमी रॉथस्चाइल्ड है। उसके पास कितनी ताकत है, कितनी समर्थता है उसके पास, और कितनी समझ है उसके पास, उस स्तर पे हर व्यक्ति रॉथस्चाइल्ड है। लेकिन रॉथस्चाइल्ड होने में नुकसान क्या है? रॉथस्चाइल्ड होने में नुकसान यह है कि हम जब किसी एक चीज पे फोकस करते हैं टॉर्च से, जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं टॉर्च से, तो वो जो है एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। जब हम फोकस करते हैं तो हम उस चीज से चूक जाते हैं, जो पूरा बाकी संसार है उससे चूक जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को सीमित कर लिया, हमने अपने आप को दायरे में मान लिया, हमने अपने आप को सीमित कर लिया। आत्मज्ञानी पुरुष जो है वो आपको आंख देना चाहता है, ठीक है, आपको समझ देना चाहता है कि आपके अंदर संभावना है असीम को जानने की। वो हर तरीके से कोशिश करता है कि आप किसी तरीके से उस आंख को साफ कर लो अपनी। और ये जो ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है, ये ब्याज वाला कॉन्सेप्ट जो है इसीलिए हराम है क्योंकि ये आपकी यात्रा में बाधक है। जो आपकी जो पूरी जर्नी है मोमिन मुसलमान होने की और नबी होने की, तो उसकी यात्रा में बाधक है। क्योंकि जब आप किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो आप बाकी चीजों से हट जाते हैं। ठीक है। जब आपने ब्याज पे दिमाग लगाया अपना, तो आप अपने मन को नहीं अवलोकन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो ना एक तरीके से बंध गए वहां से।
तो इसीलिए जो मोहम्मद साहब वाला कॉन्सेप्ट है कि ब्याज लेना और देना दोनों हराम है, तो वो इसीलिए है कि उन्होंने ये बताया कि ये जो आपकी रॉथस्चाइल्ड माइंडसेट है ना, इससे बाहर निकलो, इसके अलावा जो आप हो वास्तव में, जहाँ आप हो उसे समझो, उसे जानो, अपनी नमाज पे फोकस करो। ये नमाज में फोकस करने में बाधा है। अब आप इस पे किताब लिख सकते हैं, कितनी भी किताब लिख सकते हैं। किसी ने लिखा कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है या इस तरीके का नहीं। ये जो फोकस है, जितने भी आत्मज्ञानी महापुरुषों का जो फोकस है ना, वो आपके जो अंदर आपका बचपन लौटाने की जो बात है वो है, आपको अंदर से पाकीज़ा करने की बात है, और आपको उस सुकून से मिलाने की बात है जो स्थायी है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जो ये टीचिंग्स फैला रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों में, जी। तो आपका क्या मानना है? मतलब लोगों का बिलीफ चेंज करना है या उनको बेटर इंसान बनाना? क्या मानते हैं आप? क्या सोच के ये कर रहे हैं आप? जब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि किसी का बिलीफ चेंज करना या उन्हें बेहतर इंसान बनाना, ये दोनों ही बातें उसके खुद के हाथ में है। मेरा जो अपना मकसद है वो है अपनी बात को रखना, लॉजिकली रखना, और लोग कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं ये उनका काम है, मैं उन पे छोड़ता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जितने भी सदगुरु हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, उनकी सभी की शिक्षा एक समान है, और केवल जो इसमें जो विभेद है वो केवल भाषाओं का है, जिसके कारण वो हमें समझ में नहीं आता। और हर आदमी का स्तर अलग अलग है। कोई लाइनें सीख रहा है, कोई वर्ड्स पे आ गया, कोई वाक्य बनाना सीख गया, कोई निबंध लिखना सीख गया, कोई वाक्य मतलब पूरे पैराग्राफ लिखना सीख गया, कोई निबंध लिखना सीख गया, कोई किताब लिखना सीख गया। और तो इसी तरीके से ये लर्निंग्स भी हैं कि आप कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ आपको पहुँचना है। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप कहीं पहुँचते नहीं हैं, आप गुमराह हो जाते हैं। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि मन जो है ना, वो एक अज्ञानता में एक नाव की तरह होता है, सागर में पड़ी एक नाव की तरह होता है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। वो हवा के झोंके के अनुकूल ही बहती रहती है। अभी पूरब की हवा चल गई तो पूरब की वो बह गई, और पश्चिम की हवा बह गई तो पश्चिम की तरफ बह गई, तो उसकी कोई दिशा नहीं होती। और जितने भी आत्मज्ञानी महापुरुष हैं ये चाहते हैं कि दिशा हो, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि सभी को लौटकर उसी की ओर जाना है, यही बात समान रूप से गीता में भी कही गई है, और तो इसका मतलब है कि वो आपको एक दिशा दे रहे हैं। ठीक है ना। मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे आप लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं इस बात को लेकर, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज आप चाह रहे हैं लोगों तक पहुँचे, उनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुँचे, और आप दे रहे हैं टीचिंग्स, उनको सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मान लीजिए आपने कुछ और सिखाया और वो कर कुछ और रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे आपके हिसाब से? अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी लर्निंग से कोई आदमी गलत कर रहा है, मतलब उसने मतलब ही अलग समझ लिया और वो गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति लर्निंग्स के बाद भी कोई ऐसा काम करता है, अनैतिक काम करता है, तो हमेशा से ही हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है अपने काम के लिए। तो ऐसे में वह व्यक्ति भी जिम्मेदार होगा अपने काम के लिए। जो यदि वो अच्छा करता है तो पुरस्कार के लिए, और यदि गलत करता है तो वो सजा के लिए। अब देखना यह है कि पुरस्कार और सजा जो है उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं। धर्म जो देखता है उसे, तो वो देखता है कि उसे तुरंत ही वो सजा मिल जाती है और तुरंत ही वो पुरस्कार मिल जाता है। रही बात सामाजिक व्यवस्थाओं की, तो वो एक न्यायिक व्यवस्था है, वो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। तो उसमें उसका अपराध किस स्तर का है, वो उस पर एक न्यायालय अपने राय रखेगा। बाकी जो धर्म के हिसाब से तो उसे जो पुरस्कार है और जो दंड है वो उसे हाथों हाथ ही मिल जाता है। बहुत बढ़िया। कोई भी दंड ऐसा नहीं होता कि आप आज करेंगे तो उसका दंड आपको आगे कभी भविष्य में झेलना पड़ेगा। वो दंड आपको हाथों हाथ मिल जाता है, और इस बात से कि आप अपने अंदर बेचैनी भर लेते हैं, आप अपने सुकून को खो देते हैं। कोई आप अपराध करते हैं तो उससे आप अपना सुकून खो देते हैं, यानी कि आप जो अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए थे उससे आप अलग हट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर आप दुबकते फिरते हैं या मुँह दुबकाते फिरते हैं या कुछ भी इस तरीके के काम करेंगे। तो जैसे
अभी ये एप्स्टीन फाइल वाला मसला चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो यदि आप वास्तव में अपराधी होंगे तो आपको सजा तो उसी दिन मिल गई जिस दिन आपको, पहले तो आप जिस दिन आपने कृत्य करा होगा उसी दिन से सजा भोग रहे हैं आप, ठीक है। क्यों, कहीं ना कहीं आपके मन में डर तो एक हर समय रहा होगा कि जो नया बात खुलेगी कहीं ना कभी, ठीक है। और उससे भी बड़ी सजा आप भुगत रहे हैं। तो कि दुनिया के सामने बेइज्जत होने से फर्क नहीं पड़ता जितना आप अपने आप से अपने सुकून को खो के दुखी होते हैं। देखो, समाज से ना तो आपको कुछ मिलता है ना समाज आपका कुछ लेता है, आपका अपना सुकून होता है गलत काम करने से। आप अपनी जो कॉन्शियसनेस है ना उससे अलग हो जाते हैं, और जब आप उससे हो जाते हैं तो आप दुखी रहने वाले हैं। फिर तो यदि आपको सुकून पाना है तो अपने अंदर वास्तव में उस चीज को देखो कि जो है ना ये कमी कहाँ पे हो रही है। क्यों मेरी इंद्रियां किसी चीज को ठाने के लिए चोरी करने का काम कर रही हैं। जैसे कि आपके गले में सोने का हार पड़ा है, तो मैं अपनी इंद्रियों को क्यों जाने दे रहा हूँ आज तक? क्यों मेरा मन आपके इस सोने की चैन पे जा रहा है कि मैं इसे छीन लूं? तो ये जो ना एक आप अपनी इंद्रियों को जब समझेंगे नहीं, अंदर जाके नहीं समझेंगे, अपने भीतर उतर के नहीं समझेंगे, तो ये एक जगह जाके जो है ना आपके काबू से बाहर हो जाती हैं। और जब काबू से बाहर हो जाती हैं तो वो अनैतिक कर्मों के रूप में बाहर निकलती हैं। सर, आजकल बहुत ग्रुप्स चल रहे हैं ना, नास्तिक, आस्तिक और एक्स मुस्लिम्स के, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इनको भी सही रास्ते पे लाया जा सकता है? एक्स मुस्लिम और नास्तिक और आस्तिक, ये तीन कैटेगरी आपने एक व्यक्तियों की बताई। इस पर मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये तीनों ही कैटेगरी जो हैं उस शब्द में समाहित हैं जिसे हमने मुहाजिर कहा, जो अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर है। मैंने आपसे बताया कि हम फोकस हो जाते हैं किसी चीज पे। जब हम फोकस हो जाते हैं तो हम उस चीज से चूक जाते हैं जो वास्तविक है, असीम है, अनंत है। और ये मनुष्य की जो है सबसे बड़ी जो संभावना है उससे चूकना है। जैसे एक बच्चा एक खिलौने में रत है, चिपका हुआ है, तो ऐसे ही जब हम मन पे जितने भी हमारे सब्जेक्ट बन रहे हैं, हम सब्जेक्ट पे चिपक जाते हैं किसी पे। जैसे मान लिया कोई साइंस पे चिपक गया, कोई कुरान पे चिपक गया, कोई गीता पे चिपक गया, कोई रामायण पे चिपक गया, कोई तुलसीदास पे चिपक गया। ये चिपकना है, ये जो है ये चिपकना होता है। तो हमने अपना फोकस बनाने की एक बना लिया, कोई चीज फोकस हो गए हम, तो फोकस होने का मतलब है कि हमने अपने दायरे को सीमित कर लिया। और जो ईश्वर, जो अनुभव है ईश्वर का, वो एक असीम अनुभव है। जब आप अपनी ईगो को पूरी तरीके से गला देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो तब वो अनुभव प्राप्त होता है। तो इसी के लिए कबीरदास जी ने कहा है, हेरत हेरत हे सगी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाई। मतलब जब आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब गल जाता है, तो आप उस ब्रह्म चेतना को अनुभव करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस को महसूस करते हैं। तो जब सुपर कॉन्शियसनेस को महसूस करते हैं तो वो जो हमारा जो जीवन है, जितना भी जो संसार है, ये इसमें जो है विषय है, हम उस विषय पे चिपक जाते हैं। कोई आदमी रिसर्च करेगा, पीपल पे रिसर्च करेगा या किसी चीज पे भी एक रिसर्च करेगा, तो यानी वो उस पर फोकस करेगा। जब फोकस करेगा तो वो उन चीजों से चूक जाएगा जो असीम है, अनंत है, जो उसके बारे में कहा, तो उससे चूक जाता है। वो नैतिकता पे फोकस करेगा। तो इस तरीके से मतलब हमारा फोकस जो है करना, मतलब संसार तो फोकस तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन संसार के बाद भी जो आपको एक नमाज का जो सिस्टम दिया है और जो घर पे जो आपको जानमाज का जो सिस्टम दिया है, वो तो आपको मतलब उसमें तो आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं ना, कि आप स्वयं के साथ जुड़े, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े, और अपने कॉन्शियसनेस के साथ साथ अपने अहम को गलाएं, और अहम को गलाने के साथ साथ अपनी सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ें, जिसे ईश्वर कहा गया है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। तो उससे जब तक आप नहीं जुड़ते तब तक आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल। एक्स मुस्लिम जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और जो नास्तिक हैं वो भी, और आस्तिक हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वास्तविक आस्तिकता जो है उसे जानने के बाद आती है, क्योंकि जब आपके अंदर दो नहीं बसते। अभी जैसे मान लिया, सपोज कर लो हम कहें कि अल्लाह एक है, तो यानी आप अपने अस्तित्व को मानने की इसे जो ना आप कह रही हैं इसे, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ अल्लाह एक है, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैं हूँ और अल्लाह है ना। जब आप कहेंगे केवल अल्लाह है, मतलब जब वो बूंद भी समा के सागर में विलीन हो गई कि बोले अब जो ना अब कुछ बचा ही नहीं है, बस सब कुछ समुद्री है, ठीक है। तो अच्छा, अपनी जो कॉन्शियसनेस है
उससे जुड़ने का, उससे अलग होने का जब हमें पता चलता है, जैसे मछली है तो जब उसे पानी से बाहर निकाल लो तो समुद्र का पता चलता है। तो ऐसी अपनी कॉन्शियसनेस का हमें तब पता चलता है जब हम उससे अलग होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। तो जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं या एथिस्ट कहते हैं, उनका जो फोकस है वो साइंस पे है या किसी और चीज़ पे भी हो सकता है, तो वो उस चीज़ से चूक जाते हैं जो जानने वाला है, जो सुनने वाला है हमारे भीतर। आप एक बात देखो ना, मैं आपको एक बात और बता दूं कि गुरु जो है आपको आँख देता है, समझे। और वो आँख कैसी देता है कि जैसे आप एक बिल्डिंगों से भरे शहर में हैं और आकाश देख रहे हैं, तो अभी आप जो है ना आकाश को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो वो आपको उठाता है ऊपर, समझे, और ग्रो करता है, आपको पहाड़ की चोटी पे ले जाता है और बोले अब देख आकाश, समझे। इसीलिए आपको, जो आपने महसूस करा होगा कि भी कुरान वगैरह पढ़ते हैं या कोई भी, तो उसमें अक्सर जो आत्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि वो लोग अंधे हैं, बहरे हैं। तो यानी कि उनके पास कान नहीं है। कान तो है उनके पास, सुन तो रहे, दिख तो रहे, कान है, आँख भी है, तो अंधा बहरा किसे कह रहे हैं? जो साफ नहीं देख पा रहा, जो नहीं देख पा रहा है, जिनमें विवेक बुद्धि नहीं है, सही गलत को पहचानने का फर्क नहीं है। तो जो धर्म है ना, ये जितना भी धर्म है, ये आपको विवेक को बढ़ाने का जो पूरा विज्ञान है। इसे आप कहो स्वर्ग को जानने का विज्ञान है, इसे कहो नर्क से मुक्ति का विज्ञान है, इसे कहो सुकून पाने का विज्ञान है, इसे कहो कि ईश्वर तत्व को जानने का विज्ञान है, इसे कहो स्वयं को जागने का विज्ञान है, समझे। तो इसीलिए अब अगर आप तीन शब्द देखें, धर्म और दीन और रिलीजन, तीनों के अर्थ लगभग समान हमें वहीं ले जाते हैं। अगर रिलीजन शब्द को हम देखें तो इसका अर्थ होता है योग, यानी जुड़ना किससे? कोई जमात थोड़ी इकट्ठी करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ना। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की जो वृत्ति है वासना पैदा करने की, आसक्ति पैदा करने की, उससे जब आप मुक्त हो जाते हैं तो योग होता है। जब आपकी आसक्ति से निवृत्ति हो जाती है, वासनाओं से निवृत्ति हो जाती है, और इसमें ऐसा नहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको तो बस एक अपने अंदर समझ पैदा करनी है। जो हमारी जो बुद्धि है ना, वो सही को पकड़ती है, गलत को छोड़ती चली जाती है, ठीक है। अपने स्तर पे आपको सही गलत जांचना है कि आप सही हैं या गलत हैं। आपको आपके जीवन में उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है, वो आप अपने आप जान सकते हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं बता सकता है। अपने स्तर पे आप हर नमाज के बाद महसूस करो कि आपके अंदर कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ खिल रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, सुकून हो रहा है। समस्या हुई जब हमने बोलना शुरू कर दिया, नमाज में बोलना शुरू कर दिया। जो मैंने आपसे सबसे शुरुआत में बात कही, उसे मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ कि जो धर्म शुरू होता है वो जागने से शुरू होता है। और जागने का मतलब जो इस्लाम में बतलाया जाता है वो है क़याम। क़याम का मतलब जागना, जो आगे जाके बनेगा क़यामत। क़यामत का मतलब परम जागरण, जब आप पूरी तरीके से अवेक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वासनाएं, जैसे जैसे आपकी आसक्ति छूटती चली जाएंगी अपने आप ही, आपको तो बस प्रोसेस फॉलो करना है और आपकी अंदर से आसक्ति छूटती चली जाएंगी, पहचानते चले जाओगे, आप छूटती चली जाएंगी और आप अपने आप को ग्रो करते चले जाएंगे। तो इसे कहा गया क़याम। क़याम शब्द दिया गया है जो क़यामत में बदलेगा आगे जाके। वहाँ वही पोजीशन बनेगी आपकी जो एक तरीके से आपकी रूह को खड़ा किया जाएगा। मतलब एक तरीके से रूह से आप रूबरू होते हैं, अपनी रूह फॉर्म से, अपनी रूह फॉर्म से रूबरू होते हैं। तो ये इस तरीके से है, और बाकी जो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत वाइड टॉपिक है, वाइड टॉपिक है। तो कोई नहीं, अगली दफा फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो पे आने के लिए। कुल मिला के बात ये है कि अब जो अपनी अंदर की हमारी कॉन्शियसनेस है, उससे आप जुड़ो और उसका जो अनुभव है वो आप प्राप्त करो। सभी धर्मों की यही शिक्षा है। उसे शिव तत्व कह लो या ब्रह्म कह लो या आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड कह लो या विष्णु तत्व कह लो, वो सब एक ही है और सभी धर्मों में उनके अर्थ भी समान ही है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को भी आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अगली बार भी हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, अंत में आप अपनी किताब के बारे में बताइए जो आपने लिखी है हमारे व्यूवर्स को, कि ये क्या है इसके अंदर, क्या लिखा है आपने, और ये कहाँ अवेलेबल है, कहाँ से लोग खरीद सकते हैं इसको। दोस्तों, मैं स्वामी अनंत मैत्रेय, ये पुस्तक
मेरे द्वारा लिखी गई है। मैं निमित्त हूँ इस पुस्तक को लिखने का, और ये आपको संदेश देती है कि समूची मानवता एक ही धर्म का पालन करती है और अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी कॉन्शियसनेस यानी जिसे हम कहें शिव चेतना, ब्रह्म या ईश्वर, अल्लाह, गॉड, समझने में जो हमारे मुश्किल आती है वो है केवल भाषाओं का भेद, जिसे इसमें विस्तार से समझाया गया है, जिसका आधार इस किताब में मोहम्मद साहब को रखा गया है। और ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि सभी धर्म व्यक्ति की घर वापसी, उसके बचपन को पुनः प्राप्त करना और एक सुकून की यात्रा, सुकून प्राप्त करने की यात्रा के रूप में सभी आत्मज्ञानी लोग बताते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप ये मेरी पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म होता है D2D, जिसके माध्यम से विश्व के अन्य पब्लिकेशन पर भी उपलब्ध है। यदि आप ऑडियो बुक सुनना ज़्यादा सहज पाते हैं अपने लिए, तो इन सभी पुस्तकों को आप मेरे YouTube चैनल अनंत मैत्री विजन पर प्लेलिस्ट में जाकर भी सुन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारा शो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।